नमस्कार। मेरे द्वारा कही गई और भी कहानियाँ सुननी हैं तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। एक बार एक अद्भुत घटना घट गई। एक आदमी ने एक सम्राट से आकर कहा, तुमने सारी पृथ्वी जीत ली, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ की कमी रह गई। तुम्हारे पास देवताओं के वस्त्र नहीं हैं। मैं तुम्हें देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता हूँ। राजा के लोभ को गति मिल गई। सोचा कि देवताओं के वस्त्र मिल जाएं तो इससे शुभ और क्या होगा। उसने कहा, कितना खर्चा होगा? उसने कहा, खर्च तो बहुत होगा, क्योंकि आदमियों की रिश्वत देख देख कर देवता भी रिश्वत लेने लगे। बहुत रिश्वत लगेगी। वहाँ भी बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है। दिल्ली में ही नहीं, इंद्र की नगरी में भी बहुत भ्रष्टाचार है, क्योंकि यहाँ के मरे हुए सब भूतपूर्व मिनिस्टर वहीं इकट्ठे हो गए हैं और सब उपद्रव कर रहे हैं। बहुत बहुत रिश्वत मांगते हैं। सस्ते में काम नहीं चलता। लेकिन राजा के मन को लोभ पकड़ गया। विश्वास तो नहीं आता था कि देवताओं के वस्त्र कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं। लेकिन देखो, धोखा देने की कोशिश मत करना, नहीं तो फांसी पर लटक जाओगे। तुम्हारे घर पर नंगी तलवारों का पहरा रहेगा। उसने कहा, घर पर पहरा रखें, क्योंकि देवताओं का रास्ता सड़क से होकर नहीं जाता। वह बहुत अंदरूनी रास्ता है। वह तो मैं घर के भीतर से देवताओं के लोक में चला जाऊंगा। 10 करोड़ रुपए खर्च होने थे। वे रुपए दे दिए गए। उसके घर के पास तलवारों का पहरा लगा दिया। 6 महीने बाद उसने कहा, मैं वस्त्र लेकर आऊँगा, क्योंकि सरकारी कामकाज है, बड़ी मुश्किल से होता है। सरकारी काम है, फाइल पर फाइल सरकेगी। इस क्लर्क को खिलाओ, उस दफ्तर में खिलाओ, इधर जाओ, तब मुश्किल से कहीं हो पाएगा। किसी अफसरों को मनाओ, तब जाकर कहीं इंद्र के वस्त्र मिल सकेंगे। बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। 6 महीने बीत गए। सारी राजधानी आतुर हो गई। सारे देश में खबर पहुँच गई, अद्भुत घटना घट रही है। मिरेकल, देवताओं के वस्त्र पृथ्वी पर पहली बार आ रहे हैं। सभी को शक है, संदेह है, लेकिन नंगी तलवारों का पहरा है। 6 महीने पूरे हो गए। सुबह सूरज निकला और वह आदमी घर से बाहर आ गया। वह साथ में एक बहुमूल्य पेटी लिए हुए, ताले बंद हैं। अब तो कोई शक भी न रहा। उसने कहा, राजमहल ले चलो। नंगी तलवारों के पहरे में वह राजमहल पहुंच गया। लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हो गई। दरबार भरा है, दूर दूर से राजा आए हैं। उसने जाकर दरबार में पेटी रखी। तब तो सम्राट भी निश्चित हो गया कि धोखा नहीं दिया गया। फिर उसने ताला खोला। फिर उसने सम्राट से कहा कि आप पास आ जाएं और ये वस्त्र मैं भेंट करता हूँ। उसने कहा, आप अपनी पगड़ी अलग कर दें। सम्राट ने पगड़ी नीचे कर दी। उसने पेटी के भीतर हाथ डाला और खाली हाथ बाहर निकाला और कहा, यह पगड़ी लें, देवताओं की। सम्राट ने देखा कि हाथ खाली हैं, कोई पगड़ी नहीं। फिर वह आदमी हंसने लगा। उसने कहा, देवताओं ने चलते वक्त मुझसे कहा है कि जो अपने असली बाप से पैदा होगा उसी को ये वस्त्र दिखाई पड़ेंगे। ये वस्त्र सभी को दिखाई नहीं पड़ सकते। राजा को हाथ खाली दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वह कहने लगा, आहा, कैसी सुंदर पगड़ी, ऐसी पगड़ी तो कभी देखी नहीं। उसने वह पगड़ी, जो कि थी ही नहीं, अपने सिर पर रख ली। झूठ शुरू हो गया। झूठ की यात्रा शुरू हो गई। सोचा उसने कि मैं कहूँ कि पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती तो मुश्किल हुई। अपने असली बाप से पैदा नहीं हुआ, ऐसी अफवाह फैल जाएगी। और फिर यह भी डर हुआ, क्योंकि जैसे ही दरबार के लोगों ने सुना कि वस्त्र उन्हीं को दिखाई पड़ेंगे जो अपने बाप से पैदा हुए, दरबारी आगे बढ़ बढ़ कर आ गए और पगड़ी की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, ओह, ऐसी सुंदर पगड़ी, 10 करोड़ कुछ भी नहीं। अब जब सारा दरबार कहने लगे, रानियां कहने लगी, वजीर कहने लगे, मित्र कहने लगे, एक आदमी नहीं उस दरबार में जो कहे कि पगड़ी मुझे दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सारी भीड़ कह रही है कि पगड़ी हमें दिखाई पड़ती है, तो कौन साहस करे, कौन कहे कि पगड़ी दिखाई नहीं पड़ती, कौन उलझे, कौन चक्कर में पड़े। राजा ने पगड़ी पहन ली। भीतर तो प्राण थरथरा रहे हैं, लेकिन ऊपर से वह मुस्कुरा रहा है। फिर कोट भी उतार दिया, फिर धोती भी उतर गई,
फिर एक ही वस्त्र रह गया। अब राजा घबराया, अब तो मैं नग्न हो जाऊंगा। एक एक वस्त्र ले लिया और झूठे वस्त्र दे दिए गए जो थे ही नहीं। और दरबार में तालियां बज रही हैं और लोग प्रशंसा कर रहे हैं। राजा एक क्षण सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन झूठ में जो आगे बढ़ता है एक झूठ और बड़े झूठ में ले जाता है। अब पीछे लौटना बहुत मुश्किल मालूम होने लगा। अगर वह कहे कि अब मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो वह कहेगा, इतनी देर से आपको दिखाई पड़ रहा था, झूठ बोल रहे थे आप, अपने बाप से पैदा नहीं हुए मालूम होता है। मजबूरी थी। उसे अंतिम वस्त्र भी छोड़कर नग्न खड़ा हो जाना पड़ा। और तब उस नंगे खड़े राजा को देख लोग तालियां बजाने लगे। हर एक को राजा नंगा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कोई भी नहीं कहता कि राजा नंगा है। उस आदमी ने कहा, सम्राट, ये वस्त्र पहली बार पृथ्वी पर आए हैं, इनकी शोभा यात्रा निकालना बहुत जरूरी है। राजधानी के राजपथों पर चले आप रथ में बैठकर, ताकि सारा नगर देख ले कि देवताओं के वस्त्र आ गए हैं। लोग उत्सुकता से बाहर बाट जो हो रहे हैं। अब राजा के प्राण कांपे। वह नग्न खड़ा है, कम से कम अपने महल में है, रास्ता पर जाए, लेकिन झूठ की यात्रा शुरू हो चुकी। अब उसे रोकना बड़ा मुश्किल मालूम होने लगा। मजबूरी है। दरबारी भी कहने लगे कि महाराज, यह तो वस्त्रों के स्वागत में जरूरी है कि आप बाहर चलें। महाराज को बाहर भी जाना पड़ा। वह नग्न राजा रथ पर सवार हो गया। लाखों लोगों की भीड़ है और लोग वस्त्रों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि शर्त का सबको पता चल गया। सिर्फ भीड़ में कुछ छोटे छोटे बच्चे जो अपने पिताओं के कंधे पर चढ़कर राजा को देखने आ गए थे, वे अपने बाप के कानों में कहने लगे, पिताजी, राजा नंगा मालूम पड़ता है। लेकिन बापों ने कहा, चुप, नादान, ना समझ, गैर अनुभवी। राजा नंगा नहीं, राजा सुंदर वस्त्र पहने हुए है। जब तुम बड़े हो जाओगे तुमको भी वस्त्र दिखाई पड़ने लगेंगे। चुप रहो, अभी तुम्हें अभी अनुभव नहीं है। बच्चे अगर सत्य बोलते भी हैं तो जो कि असत्य में दीक्षित हो गए उन्हें बोलने नहीं देते। बच्चे कभी इशारा भी कर देते हैं कि मुझे यह नहीं दिखाई पड़ता, तो वो कहते हैं, चुप, ना समझ, अभी तुझे अनुभव नहीं है। अनुभव तुझे भी दिखा देगा। और अनुभव दिखा देता है, क्योंकि अनुभव सब असत्य में यात्रा का अनुभव है। जब वह भी उसको हो जाता है, उसी असत्य की यात्रा से गुजर कर, तब उसको भी दिखाई पड़ने लगते हैं वस्त्र। हम सब भी नंगे राजा के वस्त्र देख रहे हैं। सरल कैसे हो सकते हैं? झूठे वस्त्रों की गवाही देकर कोई सरल कैसे हो सकता है? पहली बात, पहला सूत्र समझ लें। सरल हो जाने के लिए असत्य से अपनी गवाही अलग कर लें। विटनेस ना बने, असत्य के गवाह ना बने। असत्य के हम सब गवाह हैं। हम में से सत्य का गवाह कोई भी नहीं, क्योंकि जो सत्य का गवाह है वह परमात्मा का साक्षी हो जाता है। असत्य की गवाही है। सुबह से सांझ तक, जन्म से मृत्यु तक, सारा जीवन असत्य की एक गवाही है। और रोज रोज असत्य की यात्रा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। धन्यवाद।